पहले दिल्ली में श्रद्धा वॉलकर के टुकड़े टुकड़े वाली खौफनाक वारदात, और अब एक और दिल दहला देने वाली वारदात से दहल उठी है देश की राजधानी दिल्ली, जहां सामने आई है रिश्तों के खून की एक और दिल दहला देने वाली कहानी, जहां अपने ही पति को उसकी बेरहम पत्नी ने और एक जल्लाद बेटे ने उतार दिया मौत के घाट। नाम पूनम, आरोपी नंबर 1। नाम दीपक, आरोपी नंबर 2। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में बिहार के रहने वाले अंजन दास नाम के शख्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन इनके हाथ जरा भी इस वारदात को अंजाम देने में नहीं कांपे। इस खूनी वारदात की कहानी हूबहू श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस जैसी ही है, जैसे लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा की बड़े ही बेरहमी से हत्या कर उसके लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगा दिया था। ठीक वैसे ही पांडव नगर में हुए इस हत्याकांड में कुछ ऐसी ही डरावनी कहानी सामने आई है। इस हत्याकांड से जुड़ी पूरी कहानी बताएं उससे पहले जरा इस सीसीटीवी वीडियो को देखिए, जो दिल्ली के इस मर्डर केस में अहम सबूत के तौर पर सामने आया है। देखिए कैसे आरोपी लाश के टुकड़ों को उठाते हुए नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो यह शख्स पांडव नगर मर्डर केस का आरोपी दीपक है, और वो थैली में अपने सौतेले पिता अंजन दास का सिर ठिकाने लगाने ले जा रहा है। दरअसल ये कहानी 6 महीने पहले शुरू हुई थी, जब 30 मई को इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जब अंजन दास नाम के शख्स की हत्या कर दी गई, और हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि मृतक के बेटे दीपक और उनकी पत्नी पूनम पर है। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया था कि पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में बेटे ने मां के साथ मिलकर पिता की हत्या की और फिर शव के 22 टुकड़े कर घर में ही फ्रिज में रख दिए। दोनों शव के टुकड़ों को ठीक उसी तरह ठिकाने लगाते थे जैसे श्रद्धा वॉलकर की हत्या के बाद उसका आशिक आफ्ताब ठिकाने लगाता था। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने इस पूरे मामले से पर्दा उठाया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने पूछताछ में जो खुलासा किया वो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। वो मेरे बच्चों के साथ गलत कर रहा था। अच्छा। गलत नियत रखता था, इसीलिए करा मैंने। अच्छा। मैंने नहीं, मेरे बेटे ने करा। अच्छा, आपने नहीं मारा? नहीं। पर आपको सब पता था? नहीं, आपको सब पता था? बेटे ने। पूनम अपने पति की हरकतों से परेशान थी, जिसे देखकर दीपक भी अपने पिता से नफरत करने लगा। बस फिर क्या था, दोनों ने अंजन को ठिकाने लगाने का मन बना लिया और चाकू से अंजन की हत्या कर शव के 1-2 नहीं बल्कि 22 टुकड़े कर डाले। मारा कैसे था? कैसे मारा था आपके बेटे ने? कैसे मारा? बता दीजिए। रोका इसलिए बताइए, कैसे मारा था? दिल्ली क्राइम ब्रांच के मुताबिक दोनों शव के टुकड़ों को कई महीनों तक पांडव नगर और ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंकते रहे। लोगों को जब पांडव नगर रामलीला ग्राउंड से बदबू आने लगी तो आसपास के लोगों ने पुलिस से इसकी शिकायत की, जहां से पुलिस को शव के टुकड़े बरामद हुए। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो अंजन दास नाम के शख्स के लापता होने की बात पता चली। इसके बाद पुलिस ने रामलीला मैदान के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें दोनों आरोपी मां और बेटे कुछ फेंकते दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस दोनों की तलाश में त्रिलोकपुरी पहुंची और उस घर में पहुंची जहां अंजन किराए के मकान में रहता था। घर की तलाशी ली गई तो फ्रिज से अंजन की लाश के टुकड़े बरामद हुए, जिसे देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस ने जब दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो इस हत्याकांड के राज से पर्दा उठने में जरा भी देर नहीं लगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने आरोपी पूनम और उसके बेटे दीपक ने जो बयान दिया है, उसके मुताबिक अंजन दास अपने बेटे दीपक की पत्नी यानी अपनी बहू और पूनम की पहली शादी से उसकी बेटी यानी अपनी सौतेली बेटी के ऊपर बुरी नजर रखता था। इसी वजह से पूनम और दीपक ने मिलकर अंजन दास की हत्या की। मेरे बेटे ने करा। झारखंड की देवघर की रहने वाली पूनम अब तक 3 शादियां कर चुकी है और उसका पहला पति आज तक गायब है, जिसका कुछ अता पता नहीं चला। खुलासा हुआ है कि अपने पति की मौत के बाद पूनम अकेली हो गई थी और अंजन पूनम का किराएदार था, जो पहले से शादीशुदा था, और दोनों एक साथ रहने लगे। पुलिस अब इस केस के हर एंगल की जांच बारीकी से कर रही है।